आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम 5 मिनट शो में बात करेंगे अर्जुन अवार्ड को लेकर के। जैसे कि बीते दिनों मोहम्मद शमी जो प्रसिद्ध क्रिकेटर है उनको और साथ ही 26 एथलीटों को मिला करके अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो अर्जुन अवार्ड इन दिनों चर्चा में है। तो हम देखते हैं कि अर्जुन अवार्ड के बारे में कि अर्जुन अवार्ड में कितनी राशि मिलती है, साथ ही ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो बात करते हैं जो सिविलियन अवार्ड है, सबसे बड़ा जो नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न। परंतु हम आज यहाँ पर बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स अवार्ड की। तो स्पोर्ट्स अवार्ड में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है खेल के क्षेत्र में वो होता है अर्जुन अवार्ड, फिर होता है द्रोणाचार्य अवार्ड, फिर होता है ध्यानचंद अवार्ड। तो ये हमें जो 4 पुरस्कार है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि खेल के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो कौन सा दिया जाता है, तो वो दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। उसके बाद अर्जुन अवार्ड, फिर द्रोणाचार्य अवार्ड और उसके बाद ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि नागरिकों को मतलब जो सिविलियन होते हैं, ठीक है, जो सिविलियन होते हैं सिविलियन को कौन सा अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, मतलब सिविलियन को जो अवार्ड दिया जाता है उसमें जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो होता है भारत रत्न। इसके बाद जो भारत रत्न के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्म श्री। तो आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, उसके बाद है अर्जुन अवार्ड। आगे बात करते हैं जो अर्जुन अवार्ड है उसकी शुरुआत हुई थी, इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और अगर बात कर रहे हैं कि 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी तो किसी ना किसी को दिया गया होगा। तो सबसे पहला जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया 1961 में वो दिया गया सलीम दुर्रानी को। सलीम दुर्रानी क्रिकेट के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे, तो इन्हें मिला था अर्जुन पुरस्कार। तो बात करते हैं कि अर्जुन पुरस्कार में एक्चुअल में मिलता क्या है। तो इसमें मिलता है 15 लाख रुपए। इसमें नगद पुरस्कार मिलता है 15 लाख रुपए। साथ ही साथ इसमें कांस्य प्रतिमा मिलती है और कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। इस प्रकार की जो कांस्य प्रतिमा है वो मिलती है और साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र भी इसमें दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो स्टेफी डिसूजा भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखना है। तो ऐसा है क्या कि जो अर्जुन अवार्ड है वो किसी को भी दे दिया जाता है? नहीं, जो अर्जुन अवार्ड होता है उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है, उसकी कुछ कसौटियाँ होती है। जैसे अगर किसी को अर्जुन अवार्ड मिलना चाहिए किसी प्लेयर को, तो उसके लिए उसे पिछले 4 वर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। साथ ही साथ उसको जिस साल अर्जुन अवार्ड मिल रहा है उस साल भी बेहतरीन प्रदर्शन करना जरूरी होता है। इस साल की अगर बात की जाए 2023-24 जो ईयर है इसमें अर्जुन पुरस्कार पाने वाले 26 एथलीटों में क्रिकेटर मोहम्मद शमी, किशोर तीरंदाज शीतल देवी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके हाथ नहीं हैं, इनके हाथ ना होते हुए भी इन्होंने अच्छी मतलब तीरंदाजी करी और साथ ही साथ कई अवार्ड्स इंडिया को दिलाए हैं। और साथ ही साथ अदिति गोपीचंद स्वामी लॉन्ग जंप खिलाड़ी मुरली श्रीरंगन। इस तरीके से देखते हैं हम कि 26 एथलीटों को जो है अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं मोहम्मद शमी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से या अवार्ड लेते हुए। जैसे कि आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने दूसरे देशों के खिलाड़ियों के छक्के छुड़ा दिए। मतलब इन्होंने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया, ऐसा माना जाने लगा था कि जो मोहम्मद शमी पर पूरी की पूरी इंडियन टीम डिपेंड करती है। जब वो विकेट लेते थे और जब जब उनको खिलाया गया हर एक मैचों में उन्होंने विकेट लिया, तो इस बेहतरीन कार्य के लिए उन्हें मिला है अर्जुन अवार्ड। आप देख सकते हैं शीतला देवी को, इनके हाथ ना होते हुए भी ये कितना स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ लोगों के हाथ पैर होते हुए भी वो हार मान लेते हैं। इसके बाद जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं, इसके बाद दोस्तों अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल में है जो
मेरा यूट्यूब चैनल है, इसमें मैं बीच बीच में यूपीएससी से रिलेटेड स्ट्रेटजी बनाते रहता हूँ कि किस तरीके से मैं बुक रिसोर्सेज फॉलो करता हूँ। तो आप मुझे मेरे इस यूट्यूब चैनल में फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने एक व्लॉग बनाया था कि मेरा डेली रूटीन कैसा होता है, मैं कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करता हूँ। तो 5 मिनट शो में आप सभी का धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि इस जो मैंने वीडियो बनाया है इसमें सबसे बड़ी कमी क्या थी, और अगर आपको लगता है कि कुछ कमियां थी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।